श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्म आस। ये कुमारी का क्षेत्र है कमलेश्वर भगवान, जगद गुरु त्रिलोक के और भारत की शान। कमला लक्ष्मी जानिए और विष्णु रूप भगवान। कार्तिक मास प्रारंभ है और करो सभी स्नान। भगवान शंकर ओम कमलाधिपतये नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन, ओम शिव शिवाय नमो नमः, ओम लंबोदराय, ओम गौरी पुत्राय, ओम गणेश नंदनंदनाय एकदंताय, सर्वशक्तिदायकम वरदायकम सदा भवानी दाहिनी। सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। कार्तिक मास प्रारंभ है और कृतिका रूप गति जान, और कृतिका पूरा त्रिलोक भारत भी, और कृति विष्णु भगवान। ये कृतिका नक्षत्र में प्रारंभ कार्तिक मास है और ये मृत्युलोक भी भगवान विष्णु और नारायण की कृति है। और इस कृति में हमारी भी आकृति है और हम हमारे शुभ कृत्य हमें ईश्वर से मिला देंगे और अशुभ कृत्य हमें 84 लाख योनियों में पहुंचा देंगे। है सुमुखी पार्वती, ये स्नान ध्यान और ज्ञान सभी धन धान यहाँ प्रगटाते हैं। विष्णु भी उठ जाते हैं यहाँ और देव सभी उठ जाते हैं। लक्ष्मी पूजन होता भारी, स्नान मास भर होता है। ये महीना कार्तिक का जानो, जो शुभ ही शुभ सब होता है। हर पल कार्तिक महीने का उमा जी शुभ रहता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का महीना है। जाने न देखी हो कभी छाया विष्णु की, वह गंगा में जाकर स्नान करे और लक्ष्मी का गुणगान करे और श्री कृष्ण का जाप करे। मंगल भारत में हो जाता, भंडार सभी भर जाते हैं, और नारायण की कृपा होए तो मंगल सब हो जाते हैं। तो कार्तिक हमारा पुत्र है, उमा जी कहते हैं। और कार्तिक मास में शुभता स्नान की है, भगवान के नामों का स्मरण करने की है, लक्ष्मी पूजन करने की है, गो पूजन करने की है, भगवान का पूजन करने की है। इसलिए छोड़ सभी जंजाल को, दौड़ो हरि की ओर।
साफ सफाई करो अपनी और भवन सफाई और अपनी आत्मा की, इस पंच तत्व की देह की साफ सफाई करने के लिए हमें स्नान करना है। और यह स्नान पूरे महीने भर करना है, क्योंकि सभी देवता करेंगे कार्तिक का स्नान। और चलो उमा अब मरुभूमि में जहां इष्ट का धाम। उमा जी, मरुभूमि राजस्थान में एक अजयमेरु पर्वत है, और उस अजयमेरु पर्वत पर मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबसे पहले कार्तिक का स्नान किया था। पुष्य नक्षत्र था, अहोई थी अष्टमी, और देखो राम करे स्नान। और रवि पुष्य पड़ गया था उस दिन, ऐसे बना था पुष्कर धाम। ब्रह्मा जी और सरस्वती ने किया सृष्टि का जब निर्माण, बिंदी लगाई अजय मेरु पर, और बिंदी से बिंदु गति जान। एक बिंदी लगाई गई थी। अजमेर संपूर्ण भारत का मध्य है और संपूर्ण विश्व का भी मध्य है। इस मध्य में सृष्टि की रचना से पहले जब श्री गणेशाय नमः किया, उस समय कार्तिक मास चल रहा था, और भगवान ब्रह्मा और गायत्री सरस्वती पृथ्वी की रचना कर रहे थे। तब दो वस्तु थी सामने, एक राम का नाम। कार्तिक मास में शुभ था उसमें, और बाकी काम ही काम। तो राम देवता और मनुज और सभी संत सब लेते हैं, और भोग रूप है काम यहाँ, ये तो सब पशु पक्षी भी करते हैं। तो दानव गति काम में जानो, और भक्त गति राम में मानो। तो महीना ये प्रारंभ है, अब कथा कहे भगवान, कार्तिक मास की कथा का और करते शिव गुणगान। बड़ा अजब गजब संयोग हुआ जब शरद पूर्णिमा खीर लुटी, जब शरद पूर्णिमा खीर लुटी। और खा गई देखो तीनों रानी, तब 4 पुत्र की झड़ी लगी। तो क्षीर सागर की खीर से और जन्मे राजा राम, और शरद पूर्णिमा खीर ने और कर दिया देखो नाम। शरद पूर्णिमा की खीर जब शंगी ऋषि ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर राजा दशरथ, जो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी तीनों स्त्रियों को खिलाई, धर्मपत्नी और महारानियों को खिलाई। अमृत में ये खीर थी, कर गई सारा काम। 4 पुत्र पैदा हुए सरयू अवध के धाम। 4 पुत्र पैदा हुए, खीर से पैदा हुए थे। क्षीर सागर बन गई सरयू, और अयोध्या सारी थी। और देखो ज्योति जलने लगी, जगमग प्रकाश दिवाली थी। जगमग जगमग सब दीप जले, ज्योति पावन जल जाती थी। और बैंड बजे शहनाई बजे, जब लाल प्रगट दिखलाती थी। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को रवि पुष्य नक्षत्र में मध्य दिवस गति जान। और भारत की अयोध्या में जन्मे राम लखन भरत शत्रुघ्न भगवान। 4 लाल पैदा हुए। तब ब्रह्मा जी की बिंदी काम कर गई। एक सरोवर मरुभूमि में, और ब्रह्मा ने प्रगटाया था, और अपने कमंडल का जल देखो उसमें भरा भराया था। ब्रह्म जल था उसमें, और उस ब्रह्म जल में ब्रह्म शक्ति को स्नान कराना था। गुरु वशिष्ठ बोले मुस्काई, राम लखन स्नान कराई। एक सरोवर मरु में जाना, और
भरा हुआ पावन जल माना। और देखो ये कार्तिक मास और पहला करे स्नान, गुरुवार की शक्ति में। और गुरु दिया था ज्ञान, गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दिया और वो ज्ञान राजा दशरथ ने सुना। दशरथ ने कहा महाराज सरयू है, हिमालय पर बड़े बड़े तीर्थ हैं, गंगोत्री है, जमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्री विशाल है, अलकनिंदा है, संगम है, आप वहां पर क्यों स्नान कराना चाहते? ये सब तो विष्णु के नख से जो घर ही तुम्हारे जन्मे हैं, और उनके नख से निकली गंगा जो अमृत उसमें बहते हैं। लेकिन ब्रह्म सरोवर ब्रह्मा ने और गुप्त रूप गति जान, और जब से सृष्टि रची है और बैठे ब्रह्म भगवान, वहां ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं जब से उन्होंने सृष्टि की रचना की। उन्हें पता है कि जिनके नख और शिख और जो शीर सागर में ही शयन करते हैं, उस अमृत को इस ब्रह्म जल में घोल दिया जाए, भगवान राम के चरणों की रज को इस पवित्र सरोवर पुष्कर में घोल दिया जाए, तो परम पावन धरा ये और कनक भवन बन जाएगी, और अमृत सदा भरा रहे ये पुष्कर धाम कहाएगी। सारे तीर्थ बार बार, पुष्कर राज एक बार। उमा जी की बड़ी इच्छा हुई कि पुष्कर राज, पुष्कर नाम क्यों पड़ा महाराज, वह भी कथा सुना दो तुम। और भक्ति की गंगा भारत में और मरुभूमि में बहा दो तुम। तब कहा शंकर ने हंस करके, जब इष्ट देव प्रगटाए थे, तो ओगड़ बन गया मैं भी और झाड़ा फूंक गति पाए थे। नजर नहीं लगे बालक को मैं ओगड़ बन गया जान, और देखो हाथ में मोर पंख से और नजर उतारी आन। अयोध्या में सबसे पहले दर्शन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के, वशिष्ठ को भी बाद में हुए थे और दशरथ को भी बाद में हुए थे। सबसे पहले काजल और झाड़ फूंक करी जान, ओगड़ बन कर अवध में और आए शिव भगवान। ओम ग ग गा गम गम ददा दिया दादाम नजरम सर्वशक्ति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। जिस भस्मी से मैं महाकाल में स्नान करता हूं, वो थोड़ी सी भस्मी चुटकी सी, और मारी फूंक तमाम हंसने लगे पलने में। देखो समझ गए श्री राम, इष्ट देव मेरे खड़े और भस्मी दे दी डाल। टल गए इस सारी अवध के और देखो सारे काल। भगवान राम को भी यही करना था। वो जानते थे कि लंका तो रावण ले गया, लेकिन भगवान शंकर जिस भस्म को, जिस रज को अपने ऊपर रमाते हैं, वो एक चुटकी डल जाए अगर, तो भारत सिया राममय होगा। कंकर कंकर शंकर होगा, रज रज में राम का घर होगा। तो इतना सा ही करना था और कर गए शिव भी कमाल। और देखो कनक भवन के भारत के टल गए सारे काल। तब हंसकर किया इशारा शिव ने, स्नान तुम्हें वहां करना है। बूढ़ा ब्रह्मा बैठा अजमेर में, और स्नान ये रज चरणों की उसमें भरना है। तो राम चरण रज पावन जाना, पुष्य नक्षत्र जन्म में माना। करक लगन की कुंडली और तुला राशि में राम। मेष राशि में लक्ष्मण है और धनु में भरत भगवान। कुंभ राशि में शत्रुघ्न चार लाल प्रगटाए। धन्य धन्य ये अवध है जो खीर से लाल जन्माए। ऐसा पहली बार हुआ चारों युगों में कि खीर से चार लाल पैदा हो गए। क्षीर सागर की सारी शक्ति और देखो अवध में आई है। ये चमत्कार हुआ कार्तिक में जब शंगी यज्ञ रचाई है। शंगी ऋषि
ने गुरु वशिष्ठ पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया था कार्तिक मास में। इसलिए हर नया कार्य करने का और शुभ काम करने का दिन कार्तिक का पूरा महीना होता है। सारी शुभता कार्तिक के महीने में होती है, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी का महीना है। मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम का महीना है, क्योंकि विष्णु का 12 कला अवतार राम जी हैं और 16 कला अवतार भगवान कृष्ण है, और पूर्ण कला 64 कला अवतार तो नारायण ही है। इसलिए मैंने उमा जी, मेरे पुत्र जन्मा जब कार्तिक, तो वह भी कार्तिक में जन्मा था, जो मोर पंख पर बैठ गया, इतनी शक्ति का जन्मा था। तो कार्तिक मास उसके ही नाम से देखो हुआ प्रारंभ। सारी दानवता और घमंड के कट गए सारे पंख। कार्तिक बहुत विद्वान और बड़े योद्धा हैं, और समस्त दानवता को समाप्त करने के लिए कार्तिक का महीना सबसे शुभ है। इसलिए आपका पुत्र है कार्तिक, और महीना प्रारंभ दिखाते हैं, और पहला स्नान ये पुष्कर का, और शिव श्री राम कराते हैं। तो दैवी प्रेरणा गुरु को, गुरु वशिष्ठ मुस्काए, बोले दशरथ से राजा इन्हें पहला स्नान कराए। तो राजस्थान राज करने और चरण राम के पड़ जावे, और पुष्कर देखो पुष्य नक्षत्र में जन्मे राम जी, और ब्रह्म जल में स्नान करावे। कार्तिक के महीने में पहला स्नान भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ की प्रेरणा से राजा दशरथ ने गुप्त रूप से कराया था, और भगवान राम के चरणों की रज उस सरोवर के अंदर रम गई, आज तक रमी हुई है। तो राम रजऊ पुष्य में जन्मे, पुष्कर हो गया नाम, ब्रह्मा जी ने कर दिया और अजमेर में पावन धाम। तो सरस्वती और ब्रह्मा जी की चतुराई से और भगवान शंकर की प्रेरणा से और गुरु वशिष्ठ की शक्ति से ये पुष्कर धाम बना। और कार्तिक का पहला स्नान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पुष्कर में किया, और राम जी और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबके चरणों की रज, गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद, ब्रह्मा और सरस्वती का आशीर्वाद, भगवान शिव की भस्मी, पूरे त्रिलोक की शक्तियां 33 करोड़ देवताओं ने महीने भर तक इसी पुष्कर में स्नान किया था। बड़ा तीर्थ है, बड़ी शक्ति है। देखो पुष्कर धाम, एक बार स्नान करो तो कट जाए पाप तमाम। कैसा भी पापी हो, कैसे भी कर्मज्ञ दोष हो, कितना भी दरिद्री हो, कैसे भी संकट के बादल उसके ऊपर छा रहे हो, लेकिन एक बार ब्रह्मा की शरण, क्योंकि ब्रह्मा जी भाग्य अंक लिखते हैं, छठी रात के अंक बह माता गायत्री लिखती है, तो उन अंकों को हटाने की क्षमता ब्रह्मा जी के पास ही होती है। और ये ब्रह्म सरोवर है जो राम जी के चरणों की रज डिलने के बाद जो पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी ने इसका नाम पुष्कर रखा। इसे राजस्थान के लोगों में रजवाड़े में राज करने की क्षमता ज्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने भारत में राम राज्य की स्थापना की थी, और 36,000 वर्ष तक उमा जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राम राज्य भारत में प्राण प्रतिष्ठित रहा था। एक भी राजा नहीं हुआ जो कर गया इतना राज, और पूरा राजस्थान ही और बने राज महाराज। आज भी राजस्थान की धरती के राजा महाराजा और मनुष्य पूरे संपूर्ण भारत और विश्व में राज करते। इतनी शक्ति उस सरोवर की, अजय मेरु गति जान। जिस तरह राम जी को कोई अजय नहीं कर सकता, वैसे अजय मेरु भी अजमेर है, और यहां पर अजामिल जैसे पापियों को भी मुक्ति मिल जाती। अली बली सब खड़े हुए हैं, और राजा ख्वाजा अजऊ जहान, और बड़ी शक्ति है अजऊ मेरु, और पुष्कर पावन भारत धाम। ये पुष्कर धाम है, और कार्तिक महीने में पुष्कर में स्नान करने का फल 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर मिलता है। त्वं शरणम श्री राम, त्वं शरणम ब्रजेश। ओम ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन, और ओम नमः शिवाय वेश।
एक मंत्र जप लीजिए, ओम शिव भागीरथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करके एक डुबकी गर पुष्कर में कल युग में कोई लगाएगा, कैसा भी कर्महीन हो नर उसका भी भाग्य जग जाएगा। ये शंकर पहली कथा कार्तिक की और कलयुग में यहाँ सुनाई रहे, और जगत गुरु हैं पूरे त्रिलोक को, और गुप्त बात सब बता रहे। और उमा कहे भोले शंकर से नंदी सवार, और आप भी चलो और हम भी करें स्नान वहां पर, दर्शन राम सिया के करो। राम लखन भरत शत्रुघ्न हम भी दर्शन पाए, नंदी आप बुलाइए और कार्तिक मास प्रगटाए। तब भगवान शंकर ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखूं वैसी। कोई कहे कैलाश चलो, कोई कहे बैकुंठ चलो, कोई कहे केदार चलो, कोई कहे बद्री विशाल चलो, कोई कहे गंगोत्री चलो, कोई कहे यमुनोत्री चलो, कोई कहे द्वारका चलो, कोई कहे चारों धाम चलो। पर अगर प्रेम होगा अगर हरिहर का तो यहीं प्रकट हो जाएंगे, और हम आह्वान करें अब इष्ट देव श्री राम का तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा का कमंडल कैलाशपति और मान सरोवर आवेगा, और जैसा हम चाहेंगे ब्रह्मा कैलाश यहीं प्रकट हो जाए, तो यहीं पुष्कर बन जाएगा। करो राम का ध्यान, कार्तिक मास प्रारंभ है और शिव शक्ति करे प्रणाम। ये मान सरोवर झील राम इसको ही पुष्कर बना देना, और अपने चरणों की रज को और देखो इसमें रमा देना। तो राम रमेति रमेति और रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्वातुल्य राम नाम वरानने। भगवान शंकर कहते हैं कि पुष्कर बन गया कैलाश भी, और देखो आ गए राम, और आत्मा और मन में रमा लो इनको, और कैलाश भी पावन धाम। तो ऐसे करे स्नान देव सब, और हर्षित हो गए भारी, और हिमगिरी से निकली भक्तों की टोली, और संत की निकली सवारी। बड़े बड़े अदृश्य संत सब आए शिव के पास, और पुष्कर देखो बन गया पूरा ही कैलाश। अमृत वर्षा होने लगी किया खीर का, और राम के दर्शन हो गए धन्य धन्य शिव भगवान। शिव की कृपा से ही हुआ और ये कार्तिक पहला स्नान, और भारत पुष्कर बन गया देखो पावन धाम। इसलिए पुष्कर ये तीर्थ परम पावन, ब्रह्म शक्ति जानिए, शिव की कृपा इसमें मिली, और राम रज इस मानिए। ये राम चरणों की है रज, और देखो जल में घुल गई जितनी कलयुग की काली माँ, और पाप सारे धुल गई। मंगल हुआ इस देश का, कल्याण भारत हो गया। अवतार कल की का शगुन कलयुग में देखो हो गया, शगुन हो गया देखो। और आया नेवला एक, और जोड़े से निकला नेवला, तो शक्ति मिली अनेक। नेवला निकला, ब्रह्मा जी ने शगुन देखा, शुभ शगुन जानो कार्तिक ये गुरु पर्व पड़ गया। कल्याण भारत का हुआ अवतार देखो प्रकट हुआ। 21/2000 है ये, और 21 ही तारीख है, और देखो अक्टूबर बना ये। सामने श्री ईश है, श्री राममय सारा जगत, और राममय
सब हो गया, पुष्कर भी हो गया राममय और राजऊ हो गया। तो राजस्थान में पुष्कर धाम में किया राम प्रवेश, पुष्प वर्षा होने लगी और मिट गए कोटि कलेश। ये प्रसंग अद्भुत बड़ा उसे शिव जी रहे सुनाए, ऐसे बना था धाम ये पुष्कर, चार वेद नहीं पाए। चार वेद में भी ये कथा नहीं मिलती। इस कथा को सुनने से सारे पाप तो समाप्त होते ही हैं और भगवान राम की कृपा उस देश को मिलती है, उन भक्तों को मिलती है जो भगवान राम के प्रति, उनके चरणों के प्रति अपनी श्रद्धा पूरे कार्तिक मास में स्नान करके और अपने हृदय में, अपनी आत्मा में राम को के प्रकाश का दर्शन करने लगते हैं। तो पहला ही दिन गुरु पर्व है और कार्तिक मास, राम सिया का हो गया देखो हृदय प्रकाश। कैलाश भी जगमग जगमग जग और इतना पावन तीर्थ बना, और धन्य धन्य यहाँ राम पधारे। देखो कनक भवन ये बना, तो कनक भवन में विराज गए हैं शरद में राजा राम, और सिया भी संग है। और कार्तिक मास भगवान, इसलिए कार्तिक मास में सारे देवता उठते हैं, देव दिवाली मनती है। राम जी और सीता जी अयोध्या में जब प्रवेश किया था उस समय दीपावली का महापर्व था और घर घर में दीप जलाए गए थे, खुशियों के दीप जलाए गए। वही दीप दीपावली का योग और कार्तिक का स्नान, सारे योग सब मिल गए, अजब गजब संजोग। और ये स्नान की कथा है और पुष्कर का है योग। इस तरह पुष्य नक्षत्र में रविवार चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को राम जी का जन्म हुआ था, और उस पुष्य नक्षत्र में राम जी के चरणों की रज को कार्तिक मास में गुरु वशिष्ठ ने राम जी का पहला स्नान इस ब्रह्म सरोवर में करवाया था। इसे पुष्कर तीर्थ कहते हैं। इसलिए पू का मतलब पूरा होता है। कोई भी काम आपके जीवन में अधूरा हो उसे पूरा कर देता है। और शक, शक का मतलब शंकर से, तो पुष्कर र और र में वही नमाकार नारायण आ जाते हैं। तो और र का मतलब भगवान शंकर से भी है, जिनका तेज, जिनका तीसरा नेत्र सूर्य से भी ज्यादा प्रभावशाली है। तो पुष्कर में ब्रह्मा विष्णु महेश मिल गए और मिल गए राजा राम। और जो भी करे स्नान कार्तिक उसके पूरे काम। छोटी सी ही कथा उमा और कलयुग में तुम्हें सुनाइए। और कार्तिक मास प्रारंभ हुआ और शक्ति राम प्रगटाई है। ओम हर हर महादेव। श्री राम चंद्राय राम भद्राय राम रामाय राम शिवाय नमो नमः। ओम शिव शिवाय नमो नमो। ब्रह्म ब्रह्माय चतुरानन। कार्तिक मास प्रारंभ, प्रथम पूजा, प्रथम स्नान, सर्व शक्ति अभय गति कमलेश्वर महादेव कुमारिका क्षेत्राय नमः। ओम वाणी केंद्राय नमः। ओम पुष्कराय नमः। गौरी पुत्राय नमः। सरस्वतय नमः। प्रथम चरण वंदना कीनी, पावन पुष्कर जल अंजलि लीनी। छींटे मार सभी मुस्काए और स्नान का फल सब पाए। वाणी कलयुग में सुने कार्तिक का स्नान, और वाणी को भी मानिए ज्ञान गंगा स्नान। ये ज्ञान गंगा है भगवान शंकर की। इसमें सभी भक्तों को, भारत के भक्तों को जो भगवान राम, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा और 33 करोड़ देवताओं के चरणों में अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनका यह पहला स्नान परिपूर्ण हुआ। लगातार चलता रहे और 30 दिवस स्नान घर घर में भर जाएंगे। देखो धन और धाम, पावन हो भारत की धरती। इस कारण श्रुति अवतरित उतरती, श्रुति वेदवाणी अवतरण और हुआ भारत कल्याण। और कार्तिक मास में करते रहो और
सब भक्तों तुम स्नान पुष्कर के दर्शन करो या किसी तीर्थ में जाओ, राम नाम भजते रहो तो मंगल सब कुछ पाओ। मनोकामना पूर्ण हो राम कृपा मिल जाए, कलयुग जो भी सुने ये प्रसंग तो अमृत रूप दिखाए। शरद पूर्णिमा की कथा के बाद, शरद पूर्णिमा की खीर के बाद ये अमृत पान स्नान भगवान शंकर की कृपा से वाणी ने समस्त भारत और भारत की प्रजा को कराया। ये प्रसंग अद्भुत है, योगकारी है और भगवान राम की कृपा को दिलाने वाला है। और राम कृपा सब धन्य है, सब कुछ मिलता भाई। राम कृपा जिसको मिले तो सर्व सिद्धि मिल जाए। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति।